ये कौम से क्या उम्मीद रखिएगा जो कौम शादियों में 15,000 का डीजे बजा दे। ये कौम 15-10,000 का पड़ाका, 20 इसका की गाड़ी, जेलो 3-4 उनको लेके आते। लगता है कि गांव में समझी नहीं, आतंकवादी घुस गए। खतरनाक डीजे का आवाज अलग, पड़ाका का आवाज अलग। याद रखो मुसलमानों, अगर शरीयत में पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। हम लोग सब मुआ करिए लेते तो पड़ाका आप लोग को फोड़ने का है। आप लोग 10 टकुआ फोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट बोमा पकड़ देते। सोने की झोलम डेना माटी लेके जाते, एकदम समझी घर ही ले देते। हाथ जब सवाब लेना तो मुसलमान 15,000 का डीजे अलग कसम खुदा, और वो ठीस ठास फूस पूरा मेहमान कुटुंब फूस हम लोग देखते होता। और दूल्हा बाबू को इतना सजा के लाया है, बाबू फूल माला, वो चश्मा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, लगता दूल्हा नहीं बल्कि जो कि तजिया उठा बैठा दूल्हा। इतना इतर लगता है कि जिन्नात के खानदान से पकड़ कर सोच लगता है ये कौमी खर्च, काश इन खर्चों को बचा के उन बेटे की तालीम में दे दिया होता। अगर 15,000 का डीजे 30 महीना अगर तुम ट्यूशन 500 देता, तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर अगर नहीं तो कम से कम माँ बाप का वफादार तो बन जाता, अपने इलाके का वफादार बनता, अपने मुल्क का वफादार बनता। वही पढ़ा लिखा बेटा होता, वो बेटा समझता कि ये जो माँ है इन्हीं के कदमों के नीचे जन्नत है, ये जो बाप है ये बाप जन्नत का दरवाजा है। याद रखो मुसलमानों, आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, इन बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था। लेकिन जब आका की आमद हुई और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ ले आए और आने के बाद लोगों के बीच ऐलान कर दिया, खबरदार बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा, ये बेटियां जिनके घर पैदा होगी बेटी के माँ बाप बख्शा जाएगा, ये बेटी दुल्हन बन के जब ससुराल जाएगी शोहर के ईमान में ताजगी आ जाएगी, ये बेटी जिस दिन माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देगा, वो माँ बन के आंचल उठाएगी, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देगा, वो माँ का चेहरा बेटा जब देख के घर से निकलेगा रास्ते में मुसीबत आएगी तो टल जाएगा। बेटी एक मकाम अनेक, लेकिन ये कौम इसी बेटी को घर के बहू बनाने के लिए 2.5 लाख नकद, साथ में फैशन पोरो नाई के घर से पोरो हाल है इसको। 2 लाख 2.5 लाख मामला, 2.5 लाख से नीचे बात ना तुम 1.5 लाख पहले नगद। अरे बहुत जगह साथ में डिस्को भर और बैठा बगल को भर। लड़का ने पढ़ा न लिखा है, रंग पोछड़ा करता है ना, उसमें उसका बाप हमारा बेटा मिस्त्री, हेड मिस्त्री। अरे वाह, हर जब देखा दुल्हन आई तो डब्बा ले देके की रंग है शादी करने में झूठ। मुसलमानों काश ये कौम अपने कौम की बेटियों को लाने में 2-2.5 लाख नहीं मांगता ना तो तुम्हारे आज झारखंड की बेटी यूपी की सड़कों पे नहीं रोती, गुजरात में नहीं तड़पती, कश्मीर के चौराहे पे झारखंड की बेटियां नहीं बिकती। कितने मुसलमान गरीब की बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में बेच दिया गया, यूपी के सड़कों पे जला दिया गया। तुम्हारे कौम की कितनी बेटियों को यूपी बम्बे के चकलों में सौदा कर दिया गया, दिल्ली के दवा खाने में नीलाम कर दिया। काश तुम्हारा बेटा बिकना बंद हो जाता हीरो होंडा में या 3 लाख में। तुम बेटा बेच बेच के डीजे बजाते रहो, बेटा बेच के पड़ाका फोड़ते रहो, बेटा बेच के 10-20 गाड़ी दरवाजे पे बेटी के दरवाजे पे लगाते रहो। तुम कभी झांक के देखना, रेलवे स्टेशन बोकारो में जाके देखो, कभी धनबाद जाके देखना, कसम खुदा कि तुम्हारे झारखंड की कितनी 18 साल 20 साल की गरीब की बेटियां सिसक के यूपी जा रही है, रामपुर शाहजहांपुर राजस्थान हरियाणा जा रही है, क्योंकि तेरे कौम का बेटा बिकने लगा। याद रखो मुसलमानों, जब तेरे कौम का झारखंड में बेटा बिकना बंद हो जाएगा, तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर में नहीं रोएगी, गुजरात में नहीं तड़पेगी, यूपी में नहीं दम तोड़ेगी, कश्मीर में नीलाम नहीं होगा, क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहां बेटियां होती है रहमतें वहीं आती है, जहां बेटियां होती है बाहर वहीं आती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल। क्यों जलसा करते हो 5 लाख का? तुम्हारे कौम की कितनी बेटियां
जहर खा के मर गई, तुम नारा लगा रहे हो अभी तक। तुम्हारी कौम की कितनी बेटियां रेल की पटरी में सो गई और तुम कहते हो बॉस के दामन नहीं छोड़ेंगे, और जब कोई पूछता है कि 2.5 लाख बोल लेना, वो भी नहीं छोड़ेंगे। 1000 दामन नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे। गैर मुस्लिम आके मस्जिद के दरवाजे पे अगर कोई मामूली को गाना मोबाइल में बजा दे तो आप परेशान हो जाते हो, और तुम्हारा बेटा खुद दरवाजे में बैठ के रात भर मोबाइल बजा। तुम तो अपने यहाँ के शादियों में अपने गांव में डीजे बजाते हो, तब तुमको शर्म नहीं आती है। लेकिन कोई दूसरा अगर पार कर दे, बस जन्म दे दो, खाली जाने मचल आती तो है। और है ना, हम लोग देखते पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं। लड़का भी गए थे, लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तकरीरें हो रही थी, है। मैंने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 3-4 लड़का 2:30 बजे रात उठ के जाने लगा। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा, बैठो कम से कम। हजरत क्या बैठेंगे, कल एक जलसा था बगल में, पूछ रहा वहाँ भी मौलाना यूपी से आए थे, वो भी कह रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। परसों मेरे इमाम साहब जुम्मा भी यही तबलीग किए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आज भी आप यही बोल रहे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। हजरत बहुत दिन से सब बात सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, है ना। सब तो यही कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है बेटा। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2 लाख नगद है, हर से बचा। बोल हजरत ने सब दिया है, मैंने फकीर पूरा खानदान मान के लिया। याद रखो मुसलमानों, माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ है। जलसा सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मस्जिद में सजदा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, मक्का मदीना शरीफ जाने से पहले, अगर तेरे घर में माँ बाप वाली में जिंदा है तो अपने माँ बाप के पास जाना, उनका चेहरा देखना, उनसे मोहब्बत करना, उनको खुश करना, उनको राजी करना, तब घर से निकल के अजमेर की धरती जाना। अगर अनवाली में तेरे माँ बाप तुमसे राजी है, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। लेकिन अभी की दौर की जो बहू आती है, वो बहू नहीं, पीर है, पीर। हम लोग फूंकते असर नहीं, इमाम फूंके असर नहीं, हाजी साहब फूंके कोई असर नहीं, पीर साहब फूंके फिर भी असर नहीं। लेकिन अभी की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल। यहाँ वाली में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धो, डूंगरी उस पार के बता रहे, यहाँ इस तरह मसला है, यहाँ सब ठीक ठाक है। क्यों ना फूके, वो जानती है कि मेरे बाप ने इनके बाप को 2.5 लाख दिया है। आज की बहू बेटियों को चाल चलन देखिए। कल की औरतें नमाज पढ़ के सोती थी, बेटा वैसे आजम पैदा होता, गरीब नमाज